ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और तैयार हैं हम। इस तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग तैयार है। सुरक्षा एजेंसियों को तैनात कर दिया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने हैं। सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है। उसके साथ ही रवानगी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल आखिर कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी तैयारी चुनाव आयोग की। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आर.के. अग्निहोत्री डीजीपी पूर्व MP के हैं भोपाल से, और किशोर अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से, अरविंद दुबे हमारे संवाददाता, और साथ ही प्रदीप परिहार। अग्निहोत्री जी, जिस बात को लेकर ये सवाल उठता है कि जो तैयारी होती है, साथ ही 15,000 इस बार संवेदनशील मतदान केंद्र बने हैं। जो मतदान केंद्र बाकी नॉर्मल होते हैं, संवेदनशील, अति संवेदनशील, हालांकि CCTV कैमरे वहां पर लगाए गए हैं, लेकिन जो संवेदनशील होते हैं उनके लिए क्या किसी खास रणनीति की जरूरत होती है, या फिर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कुछ ज्यादा बढ़ाई जाती है, या उनको ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है बाकी मतदान केंद्रों के उनके अलावा? नहीं, हमको जो अति संवेदनशील हैं उनके लिए तो बड़ा कड़ा प्रबंध करना पड़ता है, क्योंकि वहां का पहले से इतिहास होगा, कुछ न कुछ वहां का वातावरण दूषित हो सकता है। तो वहां तो हम कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि एक जगह की गड़बड़ी हो जाए तो पूरा चुनाव इससे प्रभावित हो सकता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उन जगहों पर विशेष रूप से निगाह रखी जाए और उनको अच्छी तरह संपन्न कराया जाए। और हमारे जयदीप गोविंद जी के नेतृत्व में सभी तरह के संवेदनशील और साधारण सभी जगह का प्रबंध मुझे बहुत सुचारू दिख रहा है, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये जो प्रौढ़ता हमारे प्रजातंत्र में आई है और जो शालीनता से चुनाव हो रहा है, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के लोगों को दिखाया जा सकता है कि हमारे यहाँ किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। जी, जाहिर तौर पर। साथ ही किशोर जी, जो बात यहां पर अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो संपूर्ण तरीके से मतदान हुए, साथ ही जो नक्सली लगातार वारदात को और चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे थे, घटना को अंजाम देने की बात लगातार की, और छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम भी दिया गया। उसके बावजूद तारीफ वहां पर करनी होगी चुनाव आयोग की, साथ ही सुरक्षा कर्मियों की, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ इन चुनाव को निपटाया और साथ ही कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने नहीं दिया। इस वक्त जो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ से हालांकि खतरा कम है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा खतरा मानते हैं यहां पर चुनाव के वक्त में, चुनाव को लेकर? देखिए, कोई भी चुनाव हो, प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। ये 2 रातें, आज 23 तारीख की रात और 24 तारीख की रात, ये प्रशासन के लिए कत्ल की रात होती है। मतलब इनकी पूरी तैयारियां जो महीनों की रहती है, अगर इन 2 रातों में कुछ हो जाता है तो सारी गड़बड़ हो जाती है। साम दाम दंड भेद, ये 2 रातों में किए जाते हैं। जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है सार्वजनिक रूप से, तब दोनों जितने भी राजनीतिक दल हैं, उसके प्रत्याशी, उनके समर्थक, मतलब किसी भी तरह से मतदाताओं को छोड़ना नहीं चाहते। शराब बांटने की बात हो, साड़ियां बांटने की बात हो, या अन्य उपहार सामग्री देने की बात हो, इन 2 रातों में ही पूरा खेल होता है। तो प्रशासन भी अपनी ये तैयारी रखता है कि कहीं कोई चूक न हो जाए। फिर भी दोनों दल एक दूसरे की चौकसी करते हैं कि कहीं वो नहीं बांट रहा है तो दूसरा देखेगा कि पहले वाला नहीं बांट रहा है। तो ये प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल भरा समय होता है। तो ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने रात दिन चुनाव के दौरे किए हैं जी, तो वहां पर क्या स्थिति बनती है। जी, सीधे तौर पर प्रदीप, क्या लगता है कि चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि कौन प्रलोभन दे रहा है? यानी प्रलोभन एक जो बड़ी समस्या उभर कर सामने आती है, जो वोटरों को प्रभावित किया जाता है, उनको लालच दिया जाता है हर तरह का। उसके बाद सबसे ज्यादा निगरानी इस चीज की उनके लिए आवश्यकता ज्यादा होती है, या फिर इस पर ज्यादा उनको ध्यान रखना पड़ता है कि प्रलोभन और साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन कौन सी पार्टी कर रही है और कब कर रही है? निश्चित तौर पे जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बता रहे थे कि राजनीतिक दल तमाम तरफ के हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि आज 23 तारीख है, कल 24 तारीख है, परसों को लोग मतदान करने मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे। तो सारे राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाएंगे, चाहे शराब बांटने की बात हो, या नोट बांटने की बात हो, या साड़ियां बांटने की बात हो, कोशिश करेंगे मतदाता तक पहुंचने की, अपनी बात को रखने की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की तारीफ करनी पड़ेगी, जयदीप गोविंद जी की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि 2 लाख से अधिक वहां पे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, कई होमगार्डों की तैनाती की गई है। तो ये इसको रोकने में इस बार मुझे लगता है राज्य निर्वाचन